हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए गोलीय दर्पण क्या है? वह दर्पण जो किसी कांच के खोखले गोले का भाग होता है, या कह सकते हैं कि ऐसे दर्पण जिसमें प्रकाश का जो परावर्तन है वो गोले भाग से होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक गोला है, खोखला गोला है। अब आपने क्या किया, उसको ऐसे काट दिया। तो जब काट देंगे आपको तो ये वाला भाग हुआ, या ये बन गया गोलीय दर्पण। तो आप इसमें ये गोलीय दर्पण क्या है? वह दर्पण जो किसी कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। या ऐसे दर्पण जिसमें परावर्तन गोले भाग से होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अगला है गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण हमारे जो है वो दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि इसमें क्या है, दो तल हैं, एक है उभरा हुआ तल और एक है दबा हुआ तल। तो दो प्रकार के हमारे आगे हम लोग चलेंगे तो क्या है, वो उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए भाग से हो। मतलब क्या ऐसा है कि अगर परावर्तन हो रहा है तो इधर इस भाग से, ऊपर वाले भाग से। तो अगर हम लोग कहेंगे कि जो वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए भाग से हो, या आप कहिए कि जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हो, यानी जो परावर्तक पृष्ठ है जिससे परावर्तन होने वाला है वो क्या हो, उभरा हुआ हो, उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण का। यहाँ देखिए, यहाँ जो परावर्तन हो रहा है उभरे हुए भाग से हो रहा है, यहाँ काली जो है इधर लगा हुआ है, अंदर की ओर लगा हुआ है। इसी प्रकार अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ हो, यानी कि जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या हो, अंदर की ओर दबा हुआ, यानी कि प्रकाश बढ़ जाए इधर अंदर की ओर जाए। या जिसमें परावर्तन दबे हुए भाग से हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए हम आगे खड़े हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो चलिए हम लोग पहला हेडिंग देखते हैं। पहला हेडिंग है हम लोग का दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव क्या है? लिखा है इसमें कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा दर्पण है, अब इसका जो मध्य बिंदु है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे दर्पण का ध्रुव। इसे हम लोग दिखाते हैं P से। अगला हेडिंग हम लोग का वक्रता के सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या है, इसे कह रहा है इसमें कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, आपको दर्पण अगर दे रहे हैं तो किससे काटेंगे, किसी ना किसी गोले से ही काटेंगे। तो जो इस गोले का केंद्र होगा वही केंद्र क्या होगा, जो हमने काटा है दर्पण उसका भी केंद्र होगा। मान लीजिए अगर इस गोले का केंद्र कितना था, सीधा यहाँ पे था, तो हमारा जो इस दर्पण का केंद्र होगा वो भी क्या होगा, वही होगा जो गोले का है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि गोला कोई भी गोलीय दर्पण जिस भी खोखले गोले से काटा जाता है उसका जो केंद्र होगा वही केंद्र जो क्या होगा, गोलीय दर्पण का होगा। अगला है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसमें भी वही चीज है, हम लोग किसी भी गोलीय दर्पण को किसी न किसी गोले से काटेंगे। जिस गोले से हम लोग काटेंगे किसी भी गोलीय दर्पण को, तो जो उसकी त्रिज्या होगी गोलीय दर्पण यानी गोले की, वही त्रिज्या क्या होगी, गोलीय दर्पण की होगी। परिभाषा में भी ये लिखा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से का भाग होता है, यानी जिस खोखले गोले से काटा जाता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि हमने जिस गोलीय दर्पण को मतलब गोलीय दर्पण जो हमारा है उसको हमने जिस भी गोले से काटना है उसकी जो त्रिज्या है उस गोले की वही त्रिज्या हमारी गोलीय दर्पण की होगी। इसे हम लोग कैपिटल R से लिखते हैं। दूसरा एक और परिभाषा दिया था या कि गोलीय दर्पण पर स्थित किसी बिंदु से वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ C है और इसको कहीं भी हम लोग मिला दें इधर, तो ये जो सारी दूरी है ये क्या है, ये R है हमारी। तो एक परिभाषा हमारी ये है कि दूसरी परिभाषा, पहली परिभाषा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटा जाता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की त्रिज्या कहते हैं। दूसरा परिभाषा यह है कि दर्पण यानी कोई भी दर्पण है, गोलीय दर्पण है, उस पर स्थित किसी भी बिंदु को अगर हम लोग C से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो
क्या होगी। तीसरा है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी P तथा वक्रता के C से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पे जो PC है वो हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। जैसे देखिए ये गोलीय दर्पण का ध्रुव हो गया, ये उसका केंद्र हो गया, इससे जो जाने वाली ये रेखा है ये क्या है, ये जो PC रेखा है ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम लोग का मुख्य फोकस या फोकस। तो क्या है, गोलीय दर्पण के समांतर आपतित किरण प्रकाश के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम लोग कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस। इसे हम लोग F से दिखाते हैं। जैसे आप देख लीजिए यहाँ क्या है, अगर अवतल दर्पण होगा तो वहां पे वास्तव में जाके वो मिलेंगी, लेकिन अगर उत्तल दर्पण है तो उसमें मिलती। जैसे यहाँ हम देखें अवतल दर्पण में क्या हो रहा है, अवतल दर्पण में सारी किरणें चल रही है समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर है, और ये सब जाके कहाँ, एक बिंदु पे जाके ये अपने मिल रही है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण का मुख्य फोकस। ऐसे यहाँ पे देखें तो यहाँ क्या है, उत्तल दर्पण में सभी किरणें गई समांतर और फिर परावर्तन हो गई। तो परावर्तन हुई तो क्या हो, वापस दूसरी तरफ आ गए। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग दूसरे तरफ, अगर हम लोग दर्पण के दूसरे तरफ देखें तो वो जाके इस बिंदु पर मिल रही है। तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण का मुख्य फोकस। तो वही लिखा है कि गोलीय दर्पण के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात, यानी जो किरणें दर्पण के समांतर आपतित हो रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर, वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, यानी जहां अगर अवतल दर्पण है तो उसमें मिलेंगी वास्तव में, तो हम लोग कहेंगे कि जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हुई, वास्तव में नहीं मिल रही हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से दर्शाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा फोकस दूरी, फोकस लेंथ। तो फोकस दूरी क्या है, जो दर्पण का मुख्य फोकस है और ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। जितनी दूरी जो PF दूरी है उसे हम लोग कहेंगे फोकस दूरी। वही लिखा भी है कि दर्पण के ध्रुव तथा फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। कैसे समझ लीजिए, क्या है, कोई भी दर्पण जो है उसके ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। यहाँ अगर हम लोग देखें तो जो PF है ये क्या है, ये फोकस दूरी हमारी है। इससे हम लोग स्मॉल F से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है फोकस तल। तो फोकस तल क्या है, ये समझ लीजिए। मान लीजिए ये हमारा फोकस है, अब इस पे क्या करते हैं हम लोग, एक लंब डालते हैं। तो जो लंब डालेंगे तो जो ये तल हो गया, इसको हम लोग मान ले F1 तथा F2। तो जो F1 और F2 होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हम लोगों का फोकस तल हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि मुख्य अक्ष के अभिलंब, यानी मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं और कहाँ पे, तथा फोकस से गुजरने वाले, यानी जो फोकस से गुजरे। तो हम लोग कहेंगे कि फोकस पे अगर हम लोग कोई लंब डाल दें, किसके, मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दें, तो उस जो तल होगा ऊपर नीचे का उसे हम लोग कहेंगे फोकस तल। यहाँ जैसे F1 और F2, यहाँ पे भी F1 F2 हमारा क्या है, फोकस तल है। धन्यवाद।